संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वादश द्विदिवसीय 12 भावना राष्ट्रीय व्याख्यानमाला ने आज इस श्रृंखला में 12 भावना की श्रृंखला में आज 10वां दिन है। उसमें मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ये जिसका हमें सबसे इंतजार रहता है व्याख्यान का, वह हमारे सामने है श्रीमती चंद्रकला जैन मैडम, जो आज 10वीं भावना है लोक भावना, उस पर व्याख्यान करेंगी। मैं विनुमुक्तम मोक्षलक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवादी उपेतम सिद्ध चक्र नमामि, सिद्ध चक्र नमामि। आज मेरा लोक बहाना पे बोलने का है, तो पहले मैं सबको जय जिनेंद्र करती हूँ। दर्शना जी का आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे सम्मान दिया, बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा इसमें पहले थोड़ी भूमिका बांधती हूँ मैं कि इस जगत के स्वरूप का निचिंतन जैनाचार्यों ने 12 प्रकार से वर्गीकृत किया है। प्राकृत भाषा के ग्रंथों में इनका नाम 12 से अणुव्याख्या है एवं संस्कृत भाषा के ग्रंथों में द्वादशानुप्रेक्षा, लेकिन जैन धर्म में हिंदी में 12 भावना बताया है। इस विषय पर विपुल साहित्य की रचना हुई है। प्राकृत में, संस्कृत में, अपभ्रंश में, गुजराती, कन्नड़, हिंदी आदि भाषाओं में इस विषय पर आचार्यों, सिद्धांतकारों ने, विद्वानों ने एवं साहित्यकारों ने लिखा है कि जिनागम में 12 भावना का बहुत महत्व है। जिनागम में सर्वाधिक चर्चित विषय प्रथमानुयोग के ग्रंथों में इनका प्रसंगानुसार वर्णन होता है। स्वतंत्र रूप से अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। कुंदाचार्य एवं कार्तिकेय स्वामी जैसे भी आचार्यों ने इस विषय पर लिख डाला है। इस विषय पर स्वतंत्र ग्रंथ की रचना भी हुई है। इसी प्रकार आचार्य पद्मनंदी ने भी बताया है कि अपने ग्रंथ में बताया है कि 12 भावना का हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए क्योंकि इससे कर्मों का क्षय होता है। सुखचंद्राचार्य ने भी लाभ गिनाते हुए बताया कि इन 12 भावना के अभ्यास से जीवों की कसाई रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित होता है। ऐसे ही भूधरदास जी, मंगत राम जी और दौलत राम जी आदि अनेक हिंदी विद्वानों ने भावनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला है। आगे वो 12 भावनाओं के शब्दों में 12 भावनाओं के जो पर्यायवाची शब्द भी बहुत है, जैसे अनुप्रेक्षा, अनुपेक्षा, अनुवेहा, अनुपेया, भावना, ये सभी पर्यायवाची शब्द एकार्थवाची शब्द है। भावना का अर्थ किसी भी विषय पर मनोयोग पूर्वक चिंतन करना है। चित्त का अभिप्राय भावना है। जब भाव बार बार मन में उठने लगते हैं तो भावना का रूप ले लेते हैं। चिंतन से मन में संस्कार जागृत होते हैं और वे संस्कार जीवन में पग पग पर हमारे आचरण को प्रेरित करते हैं एवं सफल बनाते हैं। अतः भावना एक प्रकार का संस्कार मूलक चिंतन है। 12 भावनाओं में वस्तु स्वरूप का चिंतन 12 प्रकार से किया गया है। बहुरंगी संसार विश्व को देखने के लिए ये 12 भावनाएं 12 चश्मों की भांति है। प्रत्येक चश्मे से देखने से जिस प्रकार अलग अलग विशेषताएं नजर आती है, उसी तरह इन भावनाओं के चिंतन से जगत की एक एक विशेषता अर्थात विशेषता नजर आती है। विशेषता यथार्थ व निर्वाचित रूप में हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। और इनका प्रतिपाद विषय इतना विशद है
कि जैन दर्शन धर्म के लगभग सभी आधारभूत सिद्धांत इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। अनित्य, जैसे 12 भावनाओं का अलग अलग छोटा सा रूप बताती हूँ कि अनित्य भावना में वस्तु व संयोगों की नश्वरता एवं अस्थिरता, असरण भावना में बाह्य जगत की असहायता बताया, संसार भावना में जन्म मरण के दुखों की व्यापकता एवं संयोगों तथा संयोग जनित सुख की असारता, एकत्व भावना में जीव का एकाकीपन, अन्यत्व भावना में शरीर संयोग व विकारों की जीवों से अन्यता, असुचि भावना में शरीर संयोगों व वस्तु की मलिनता विकारता बताया, आश्रय भावना में जीव के कर्मों का लेखा बताया, संबर भावना में कर्मों के आगमन पर रोग बताया है, निर्जरा भावना में कर्म क्षय की पद्धति और लोक भावना में लोक की जगत की बृहद स्थिति इस स्वरूप व वर्णन बताया है। बोधि दुर्लभ भावना ज्ञान सद्ज्ञान की दुर्लभता, धर्म ध्यान में धर्म की सर्वोदयता, कल्याणकारिता एवं अहिंसक धर्म का स्वरूप देखने को मिलता है। उक्त चिंतन इतना गहन है कि इसमें जैन आचार्यों ने कि इसमें जैन दर्शन के चारों ही अनुयोग का कथन समाविष्ट हो जाता है। ऐसे ही लोक भावना बुद्धदासी के दोहे में पूरा लोक भावना का समाविष्ट हो जाता है। तो मैं उसमें बताती हूँ, 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संतान, जामी तामी जीव अनादि से, भरमत है बिन ज्ञान, भरमत है बिन ज्ञान। ये लोग 14 राजू ऊंचा है और 343 राजू घन प्रमाण है। ये लोग पुरुषाकार है, जिसमें जीव अनादि से चारों गतियों में नरक, स्वर्ग, त्रियंच, मनुष्य गतियों में भ्रमण कर रहा है और अनेक दुख अज्ञानतावश उठा रहा है। लोक का अर्थ जगत दुनिया से है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, कीड़े मकोड़े, सूर्य, चंद्र, नरक, देव, मुक्तात्मा, पहाड़, नदी, जल, हवा, समुद्र, तारे आदि सभी लोक के अंतर्गत आते हैं। आकाश व प्रदेश है जहाँ 6 द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल रहते हैं, इसे लोक कहते हैं। ये लोक अकृत्रिम, अनादि अनंत स्वभाव निर्मित है। इस सट धर्मयी लोक का कोई हरता कोई करता नहीं है। यह नित्य है, यह स्वयं निर्मित है, शाश्वत है और अनादि निधन है। ऐसे ही इसमें बरांग चरित में कहा गया है कि अपने पूर्वकृत कर्म फल स्वरूप जीवों को इस विस्तृत भुवन में समस्त दुख सुख प्राप्त होते हैं। इष्ट की प्राप्ति नहीं होने के कारण वे नहीं होने पर अधिक अप्रिय वस्तु का मिलना, जैसे पत्नी अच्छी नहीं मिली, मकान अच्छा, मतलब गरीब घर में जन्म हो गया, और ऐसे मतलब अनिष्ट जो संयोग होते हैं मिलने से उसको दुख प्राप्त होता है। ऐसे ही अगर उसको इष्ट की प्राप्ति भी होती है तो वह उसको सुख मानता है, सुख लेकिन होने पर भी वह सुख मानता है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ के कारणों से उसको दुख उठाता है। इनका चिंतन करना है। ये तो लोभ के कारण कई कारणों से वह अपना घमंड करने लग जाता है, इससे भी उसको कर्मों का बंध होता ही है और इससे बहुत दुख उसको उठाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इनका चिंतन करना लोक भावना है। श्रावकाचार्य में भी अमृत गति आचार्य के शब्दों में इस लोक में जीव को सुख दुख के कारण अनेक बार प्राप्त हुए हैं। अनेक बार वह स्वर्गों में पैदा हुआ, अनेक बार नरकों में पैदा हुआ,
क्रिंच गति में पैदा हुआ और स्वर्गों में बहुत सुख उठाए, नरकों में बहुत दुख उठाए। तो इस प्रकार से वह अनेक बार जन्म लिया उसने, कई बार बहुत सुख प्राप्त किया, कई बार बहुत दुख प्राप्त किया। तो इस वजह से उनके हर्ष विषाद ये सब, उसमें कभी हर्ष और कभी दुख, इससे करना सब व्यर्थ है। इस प्रकार विचारना लोक भावना है। ऐसे ही 12 अणुरेखा के अनुसार जीवादि पदार्थों के समवाय को लोक कहते हैं। उसके अंदर अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक सबसे पर सिद्धशिला है, जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है। जिसने आत्मा को निज नहीं जाना, तो उसने आत्मानंद का स्वाद भी नहीं लिया, उसको भी नहीं जाना। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, ये ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। मैं इस अज्ञान के कारण ही जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। ये लोक भावना का चिंतन है। क्षेत्र, काल, भाव, भव, वंश, क्रिया हो रही है और व्यक्ति हर क्षेत्र, काल, भव में जन्म लेता है और मरण करता है। अपनी आत्मा ही लोक और अलोक झलकता है। वैसे अपनी आत्मा ही ऐसी शुद्ध आत्मा है जिसमें लोक झलकता है और लोक और अलोक दोनों झलकते हैं। आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। लोक भावना के चिंतन का आधार निज भगवान आत्मा है। आत्मा को जानना, पहचानना ही लोक भावना के चिंतन का संपूर्ण सार है। ऐसे इस प्रकार से ये लोक भावना का मैंने वर्णन किया है। तो इसके अंदर जो 12 भावनाएं हैं, वो क्या क्या मतलब अपन को क्या देती है, क्या करती है, इसके बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन को पहला मतलब ये मनुष्य के जो जीवन नीति परक, ये जो 12 भावना मनुष्य के जीवन को नीति परक, आदर्शमय एवं धार्मिक बनाती है। ये मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक विकास को बल प्रदान करती है। ये मनुष्य के शारीरिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान में लाभ प्रदान करती है। ये भावनाएं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये भावनाएं मनुष्य को संसार का यथार्थ ज्ञान कराती हुई संयम की ओर उन्मुखता प्रदान करती है। ये भावनाएं लौकिक जीवन में भी अनचाही वस्तु के संयोग तथा चाही वस्तु के अभाव में जो वियोग हुआ है, उससे उत्पन्न तनाव, दुख, संवेद, घृणा, अहंकार से मुक्ति दिलाती है। ये भावनाएं मृत्यु के प्रति भय को क्षीण करती है। ये भावनाएं भौतिकता एवं भोग प्रदान जीवन से आसक्ति को दूर करती है। ये भावनाएं वर्तमान में व्याप्त दुराचार, बलात्कार, शोषण, हिंसा, अराजकता की स्थिति का निराकरण करती है। ये आत्महित में संलग्न व्यक्ति को जीवन को अधिक साधनामय तथा आध्यात्मिक बनाती है। ये ध्यान की भूमिका को उर्वरक बनाती है। ये भावनाएं सर्वजीव, समभाव, सर्वजाति, सर्वधर्म, समभाव के भाव को अपने में समाहित करती है। ये भावनाएं सर्वोदय के अभाव में उत्पन्न करती है। ये भावनाएं धन, जीवन, यौवन को क्षण भंगुरता, परिवर्तनशीलता, शरीर व संसार की परिवर्तनशीलता, असुचिता की वास्तविकता का ज्ञान कराती है। इस प्रकार से ये लोक भावना का मैंने बताया आपको कि लोक भावना, ये सारी भावनाएं हमारे जीवन में कितना उपयोग है और इनको बहाने से हमारे जो कर्म है वो कटते हैं और इनको हमेशा बहाते रहना चाहिए, जिससे अपने कर्मों का क्षय करके और उसको उदार बनाए। इस प्रकार से मेरा आपने सबने सुना, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा जिसने आपने अपना टाइम निकाला, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और दर्शना जी को विशेष देती हूँ कि दर्शना जी ने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर
प्रस्तुति थी, आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी। जिस भावना में लोक यथार्थ स्वरूप आदि पर चिंतन किया जाता है वह लोक भावना है, ऐसा एडवोकेट श्रीमती चंद्रकला जैन मैडम ने अपनी लोक भावना में प्रस्तुत किया है। एक किसी कवि ने कहा है, किन्हु न करो न धरे को, सड़ द्रव्यमय न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। अर्थात इस लोक को किसी ने नहीं बनाया है और न कोई इसे धारण किए हुए है। यह लोक छह द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से भरा हुआ है और इसका कभी नाश नहीं कर सकता है। इस स्वयं सिद्ध लोक में यह जीव समता परिणति के अभाव में भ्रमण करता है और दुख सहता है। ऐसा विचार करना इस 10वीं लोक भावना के अंतर्गत है। और ये जो हमारे साथ बच्चे भी जुड़े हैं जो 10th-12th में पढ़ रहे हैं और जो कॉलेज से निकल रहे हैं और जो अपनी इसमें स्वाध्याय वगैरह में रुचि दिखा रहे हैं, तो उनका एक आई है जिज्ञासा कि द्रव्य क्या है, ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो मैं इसके भी 10 लक्षण में क्लास लूंगी द्रव्य संग्रह। अगर आप लोगों को समय हो, बच्चों को या सभी को, तो आप उसमें ऑनलाइन क्लास में जरूर जुड़ें। अब हमारे साथ में ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। आप सभी जानते हैं जो शुरू से जुड़े हैं पहले दिन से कि दर्शना कोई रूपरेखा और कुछ बांधती नहीं है और सीधा अपना कार्यक्रम पर ही चलती है। तो मैं आगे अपन को चलते हैं। अपन डॉक्टर पीसी जैन सर जुड़े हैं जो कल भी हम उनका आशीष वचन नहीं सुन पाए थे, तो मैं उनसे नम्र निवेदन कर रही हूँ कि डॉक्टर पीसी जैन राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जैन दर्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, सर प्लीज आप 2 शब्द अपने आशीष वचन से। दर्शना जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने याद किया, कल भी याद किया था, लेकिन कल मुझे बताया नहीं था इसलिए मैं उपलब्ध नहीं था वहां पर और शुरू में बैठा था, उसके बाद में चला गया था। आपने ये विषय बहुत अच्छा रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना बड़ा विषय है 12 भावनाओं का कि जिसको इतने से समय में किया नहीं जा सकता था। फिर भी आपने ये 12 भावनाओं को रख करके और ऐसे समय पर जो बहुत ही आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, मैं 5-7 मिनट में 10 मिनट में अपनी बात केवल 12 भावनाएं किस किस में कहाँ उल्लेख है, मैं केवल उन ग्रंथों का उल्लेख दूं। ऐसे हजारों ग्रंथ हैं, हजारों की संख्या में ग्रंथ हैं जिनमें 12 भावनाओं के बारे में उल्लेख है। सभी भाषाओं में मैं केवल संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल, आपका गुजराती, आंग्ल भाषा, इन सब भाषाओं में अनेक व्यक्तियों ने बहुत सारे वो लिखे हैं। तो मैं कुछ ग्रंथों के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो मेरा जो लेक्चर है या जो मेरी जो 5 मिनट की जो वो है, वो रिसर्च परक है और रिसर्च परक से कि कोई व्यक्ति अगर इस पर काम करना चाहता है तो इस पर तो 10 व्यक्ति एक साथ में रिसर्च कर सकते हैं, इतनी महत्वपूर्ण चीज है। जैन साहित्य में 12 भावनाओं से संबंधित जो साहित्य है उनको हम अभी 5 विशेष भाषाओं में मैं बताता हूँ आपको कि प्राकृत भाषा में इसके अनेक ग्रंथ मिलते हैं, प्राकृत भाषाओं के अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम इनको देखें पहले तो 2 भागों में हम बांट दें। आगमिक ग्रंथ, आगमिक ग्रंथों में आचारांग, स्थानांग, औपपातिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, महानिशीत सूत्र, मरण समाधि जिसमें मूलाचार परिणा जो ग्रंथ है, सटखंडागम की टीका धौला में इसका उल्लेख है, 10 वैकालिक ग्रंथों में। इन सभी प्राकृत ग्रंथों में भावना के लिए जो शब्द लिया है वो अनुप्रेक्षा शब्द काम में लिया है और इन सब में ये डिटेल से हमको मिलता है। किसी में कुछ भावनाएं दे रखी है, किसी में नाम में परिवर्तन कुछ हमको देखने को मिलता है। स्वतंत्र ग्रंथ भी इस पर लिखे गए प्राकृत में, जिसमें ये 12 क्षणानुवेद का, कुंदाचार्य का, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का, कार्तिकेय स्वामी कुमार का कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, शुभचंद्राचार्य ने इसकी टीका लिखी है और इसका नाम उन्होंने रखा है, ये आपका 12 अनुवेद का कार्तिकेय अनुप्रेक्षा उन्होंने नाम रखा। उन्होंने पहले नाम इसका दूसरा था, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा था और उन्होंने इसका नाम ही रख दिया। भगवती आराधना, इसमें भी हमको बहुत चीजें, ये प्राकृत के ग्रंथ हैं शिवार्य का और इसमें 2164 गाथाएं हैं
जिनमें से हमको 157 गाथाओं में हमको 12 भावनाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही मूलाचार में जो कुंद भट्टेकर का जी है या भट्टेकर का है मूलाचार, उसमें भी हमको इसको देखने मिलता है। भव भावना, ओलय माला आदि ग्रंथों में हमको ये देखने को मिलता है। ऐसे ही संस्कृत के ग्रंथों में अगर हम देखें तो तत्वार्थ सूत्र के जो व्याख्या ग्रंथ हैं बहुत सारे, जो अन्य इसमें सर्वार्थ एक पहला सर्वार्थ सिद्धि पूज्यपाद की, तत्वार्थ सूत्र राजवार्तिक अकलंक की, तत्वार्थ सूत्र श्लोक वार्तिक श्री विद्यानंद जी की, तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ अभिधान भाष्य ये उमा स्वामी द्वारा जो श्वेतांबराचार्य हैं उनकी, भाष्यानुसारणी सिद्धसेन की, तत्वार्थ वृत्ति सुतसागर सूरी की, तत्वार्थ सार अमृतचंद्राचार्य, इन ग्रंथों में भी हमको देखने को मिलता है 12 भावनाओं पर। ये 12 भावना कितनी महत्वपूर्ण आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। समंत भद्राचार्य द्वारा जो टीका लिखी गई इसका उल्लेख भी हमें इनमें मिलता है। अन्य साहित्य जो मिलता है बृहद द्रव्य संग्रह, आप अगर क्या समय है आपके पास में? हाँ, तो बृहद द्रव्य संग्रह टीका ब्रह्मदेव की, इसमें देखने को मिलता है। अन्य साहित्य में ज्ञानार्णव जिसको सुखचंद्राचार्य जो है जिसके राइटर हैं, योग शास्त्र हेमचंद सूरी का, उसमें हमें देखने को वनांग चरित्र जटासिंह नंदी का, पद्मनंदी पंचविंशति पद्मनंदी का, महापुराण जिनसेन और गुणभद्र का, इनमें हमको 12 भावनाओं के बारे में विस्तृत रूप से मिलता है। यशस्तिलक चंपू काव्य सोमदेव सूरी का, पद्म पुराण रविशंकराचार्य का, प्रसमरति प्रकरण उमा स्वाति का, चारित्र सार वीर मार्तंड चामुंड राय का, छत्र चूड़ामणि वादीप सिंह का, अमित गति श्रावकाचार अमित गति का, आचार सार वीर नंदी का, प्रवचन सारोद्धार टीका नेमिचंद जी की, अनागार धर्मामृत पंडित आशद्र का। ये ऐसी रचनाएं हैं जो जिनमें हमको संस्कृत की रचनाएं हैं जिनमें हमको इंडिपेंडेंट इसके बारे में दिया हुआ 12 भावनाओं के बारे में मिलता है। ऐसे ही स्वतंत्र रचनाएं भी हैं जो केवल 12 भावनाओं के बारे में कही गई हैं। भावना सतंग श्री रतनचंद जी का, मुनि श्री रतनचंद जी, द्वादशानुप्रेक्षा सुतसागर जी का, सहजानंद गीता सहजानंद जी वर्णी का, द्वादशानुप्रेक्षा भट्टाचार्य की कीर्ति का। ये ग्रंथ मैंने मेरे जो 5 वॉल्यूम में जो कैटलॉग निकला है उसमें उसके आधार पर मैं ये बातें कह रहा हूँ। इन ग्रंथों को मैंने देखा है और इन ग्रंथों में ये देखने को मिला है। ऐसे ही अगर हम अभ्रंश साहित्य में देखें, अभ्रंश साहित्य में भी सैकड़ों रचनाएं हमको मिलती हैं। ये मतलब जिससे ये लगता है कि द्वादशानुप्रेक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। महापुराण पुष्पदंत का, परम चरिव स्वयंभू का, कर्ण चरिव कनकामल का, जम्बू स्वामी चरित्र महाकवि वीर का, भावना समाधि कुमारन जयदेव सूरी का, इसी तरीके से कुमारपाल प्रतिबोध, सन्मति जिन चरित्र, नीमना चरिव, वित्त सार, सिद्धांत सार, पार्श्वनाथ चरित्र, 12 भावना, ये कुछ अप्रकाशित रचनाएं भी है जिनको मैंने तो कैटलॉग किया इसलिए मैंने पढ़ा है। तो उनमें भी बहुत, जिसमें 2 दह अनुवेहा श्री लक्ष्मीचंद जी का, मुनि सुव्रतानुपेहा ये पंडित जोगदेव का, 12 अनुवेग का पंडित योगदेव का, 2 दह भावना पंडित जगसीकर का, अनुवेग का जल्ली कृत, द्वादशानुप्रेक्षा पंडित ईश्वर कृत, ये अभ्रंश भाषा के ग्रंथों में है। ऐसे 2 दह अनुवेहा पंडित आलू का, अणुवेहा अज्ञात, कुछ अज्ञात रचनाएं भी मिलती हैं जिनके बारे में मालूम नहीं है उनके राइटर कौन है, लेकिन वो रचनाएं इंडिपेंडेंट हैं और अलग हैं। ये रचनाएं हमको विशेष रूप से 2 कासलीवाल जी के जो 5 वॉल्यूम जो छपे हैं राजस्थान के ग्रंथ भंडारों की सूची, और मेरे जो 5 वॉल्यूम में जो ग्रंथ भंडारों की सूची छपी है उनमें जिनमें कैटलॉगिंग हुई है उनमें 12 भावनाओं पर इस तरीके के ग्रंथ हमको प्राकृत का, अणुपेहा, कवि ब्रह्मकृत, ये हमको देखने को मिलती है। अगर हिंदी भाषा को हम देखें तो सैकड़ों रचनाएं हमको ऐसी मिलती है जिनके बारे में उल्लेख, तो मैं उनका उल्लेख मात्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है वो ऐसे इस टॉपिक को लेकर के, और ये तो हिंदी के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। 12 भावना कवि भूधरदास जी की, भैया भगवती दास का अनुप्रेक्षा, भैया भगवती दास, कवि ध्यानत राय का अनुप्रेक्षा, नथमल बिलाला की 12 भावना, दौलत राम जी की 12 भावना, जयचंद छाबड़ा की 12 भावना, सदासुख पंडित सदासुख की 12 भावना, पंडित भागचंद की 12 भावना, कवि बुद्धजन की 12 भावना, नवल शाह की 12 भावना, लक्ष्मी चंद जी की 12 भावना, कवि दीपचंद जी की 12 भावना, कवि टेकचंद जी की 12 भावना, कवि नयन सुखदास की 12 भावना,
कवि मंगतराय कृत की 12 भावनाएं, पंडित गिरिधर शर्मा की 12 भावनाएं, पंडित कवि ज्ञानानंद की 12 भावनाएं, गोविंद राय जी की 12 भावनाएं, कवि शिवलाल जी की 12 भावनाएं, ये हिंदी भाषा की हैं। कवि सुरेंद्र सागर जी की 12 भावनाएं, जिनको प्रचंडिया जी ने भी अपने वहां से छपाया है। कवि थान सिंह जी की 12 भावनाएं, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की 12 भावनाएं, कवि दीपचंद जी की वर्णी की 12 भावनाएं, पंडित युगल किशोर जी की 12 भावनाएं, डॉक्टर हुकमचंद जी भारल की 12 भावनाएं, राम प्रसाद मधुर की 12 भावनाएं, श्री राजमल जी पवैया की 12 भावनाएं, कवि जगमोहन दास की 12 भावनाएं, कवि हजारी मल जैन की जो काका है, काका के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी 12 भावनाएं, प्रकाश चंद जैन हितैषी की 12 भावनाएं, शुल्लक सहजानंद जी वर्णी की 12 भावनाएं, पंडित शोभा चंद भारल की 12 भावनाएं, मेरी भी 12 भावनाएं ये प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी तरीके से कन्नड़ भाषा के और मैं अनुवेक्षा के नाम से 20-25 ग्रंथ हैं, मराठी भाषा के 12 ग्रंथ हैं, गुजराती भाषा के करीब 20 ग्रंथ हैं, अंग्रेजी भाषा में मेरे को 5 ग्रंथ मिले हैं जो इंडिपेंडेंट और श्लोक पद केवल 12 भावनाओं को उल्लेख किया है। ये इससे लगता है, और ये तो मेरी निगाह में आए हैं, ऐसे सैकड़ों ग्रंथ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है, अभी अज्ञात हैं या प्रकाशित ग्रंथ हैं जिनको मैंने भी देखा नहीं है। ऐसे इतना महत्वपूर्ण साहित्य आपने लोगों के सामने अनुवेक्षा को आपने 12 भावनाओं को आप कर रही हैं। आप धन्यवाद की पात्र हैं। बहुत अच्छा आप ये काम कर रही हैं कि इस भाद्रपद मास में 12 भावनाओं का अलग जगा रही हैं। आपको धन्यवाद। और मेरे इसको सुनने वाले ज्योति जी, आपको भी धन्यवाद। और सभी जो श्रोतागण मेरे इसको सुन रहे हैं, उन सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आपको मैं इसका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने और सत्येंद्र जी ने इसका आयोजन किया और इतने लोगों को आपने एक जगह करके किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका धन्यवाद।